करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उनके घरों में, उनके परिवार में एक से एक आशीष आज से खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु ये महीना आशीष का महीना है और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज आप बड़ी बरकत देने के लिए जा रहे हैं लोगों को यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं जो लोग उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, इस समय परमेश्वर नेपाल से, पाकिस्तान से, हांगकांग से, मॉरिशस से, सिंगापुर से, फिजी से, और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा आसाम से, त्रिपुरा से, पवित्र आत्मा जी इसी समय वेस्ट बंगाल, कोलकाता से और झारखंड से, इस समय परमेश्वर जो लोग इस समय यूपी से, बिहार से, पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू से, हरियाणा से, इस समय परमेश्वर दिल्ली, फरीदाबाद से देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं इनको ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जिसको तुम आशीर्वाद दोगे उसके ऊपर आशीर्वाद ठहर जाएगा, और परमेश्वर आज मेरा आशीर्वाद इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर ने कहा कि जिसको तू आशीर्वाद देगा उसके ऊपर आशीर्वाद ठहर जाएगा। तो आज विश्वास करना है कि ये परमेश्वर की योजना है कि जब आप लाइव मीटिंग में आते हो तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीर्वाद को खोलता है। बहुत सारे लोग, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं, कुछ लोग वचन को सुनते हैं तो वो हील हो जाते हैं, कुछ लोग जब मैं पानी की प्रेयर करता हूं पानी के ऊपर तो परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देता है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए कहा। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही, परमेश्वर उनकी भविष्यवाणियों को पूरी करने के लिए जा रहा है। हर एक रास्ते उनके खुलने के लिए जा रहे हैं। आज से आप बढ़ते हुए देखेंगे अपने आप को। ये साइन होगा कि आज से ये महीना आपके लिए बढ़ने का महीना होगा, ब्लेसिंग भरा महीना होगा, हर एक आशीष खुलवाने का महीना होगा। लेकिन आपने पिछले संडे देखा, एक न्यू अनॉइंटिंग देखी आपने पिछले संडे, कि वो अनॉइंटिंग क्या थी कि वो स्माइल, मतलब कि हम कितनी देर हंस सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा नीति वचन 15 में कि मन के आनंदित होने से, मन के आनंद मनाने से परमेश्वर का आत्मा चाहता है। कह रहा है कि मन के आनंदित होने से, 15 के 15 में लिखा, मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख होने से आत्मा निराश हो जाती है। याद रखना, जब आपकी आत्मा निराश होती है तब आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तब आप निराश होते हैं। और शैतान भी उन लोगों को पकड़ता है जो लोग निराशा में पड़े होते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि निराश जब व्यक्ति हो जाता है तो वो अपनी गवाहियों को ले नहीं पाता, वो अपनी ज़िंदगी में आशीष नहीं पाता और वो ब्लैक स्लाइड हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर से मैं काफ़ी समय से एक अनॉइंटिंग मांग रहा था कि बहुत सारे लोग रिसीव कर रहे हैं इन बातों को, कि बहुत सारे लोग जो है रिसीव कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कि निराश रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन मैं काफ़ी समय से, सालों साल से अनॉइंटिंग मांग रहा था परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे ऐसा अभिषेक दे के लोग मेरे चेहरे को देखकर आनंदित हो जाएं, खुशी से भर जाएं, और परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर। तो परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों फास्टिंग प्रेयर में ये अनॉइंटिंग दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने जब इस संडे किया तो बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ ही गवाहियाँ आ रही हैं। परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है लोगों को। मतलब कि एक होता है हंसना, एक होता है हंसाना, एक होता है पवित्र आत्मा की ओर से हंसाना। तो वो परमेश्वर की ओर से जो था बहुत सारे लोगों ने महसूस किया। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं आज यीशु के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। मेरी गवाही ये है कि मैं पाम संडे के दिन चंडीगढ़ चर्च में आई थी। वहाँ पे पापा जी ने बोले थे कि ऊपर देख के जिसको भी जो मांगना है वो मिल जाएगा। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए मांगी थी। स्वर खुला हुआ अभी इसी समय, आप इसी समय मांग सकते हैं। जो चिल्ला रहे हैं उनके लिए आ रहा है परमेश्वर। मुझे 1 अगस्त को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं गवर्नमेंट जॉब से आशीषित हो गई हूँ। मैं प्रभु जी का और पापा जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। मैंने सुना भी कि ये यूपी से देख रही थी बहन, और जैसे ही इसने प्रोफेसी को रिसीव किया परमेश्वर ने इसको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो उन लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े छुटकारे होंगे, ब्लेसिंग मिलेगी। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कुछ लोगों के नाम
कि मैं उन लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। कि आपको विश्वास करना है, कि आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कर सकता है। आइए हम आँख बंद करें और परमेश्वर की अगुवाई में जाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ इस समय, मैं देख रहा हूँ किसी नरेश को देख रहा हूँ और इसी समय उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस होती जा रही है, मतलब उसके काम डिले होते जा रहे हैं। आप कहीं हरियाणा में रहते हो, आपके काम डिले पर डिले, डिले पर डिले, इस वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो डिले होने वाले काम अब बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ पंजाब से मुझे देख रहे हैं लोग, फाजिलका से। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई सुनीता बहन तेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई अमृतसर से मुझे देख रहा है, और इसी समय आपकी फैमिलियों में एक भाई मुझे देख रहा है, और इसी समय वो बार बार 2 बार ट्राई कर चुका है, लेकिन उसको फ़ौरन जाने के लिए आशीष नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं एक कबूतर को इसी समय देखता हूँ, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आदेश दे कि उस कबूतर को किसके पास जाए। वो मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आपके आसपास जाए। और मैं देख रहा हूँ आपके स्टार चेंज हो रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग आ रही है। पवित्र आत्मा आपके हक में, फेवर में सब कुछ कर रहा है। आप मुझे अमृतसर से देख रहे हैं, खास कर बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा इस समय बात कर रहा है। कोई दिल्ली से मुझे देख रही है बहन, उसकी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो रही, और परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ यूपी से एक बहन देख रही है, उसके बच्चे ने 2 बार ट्राई किया, लेकिन फ्लॉप हो गया गवर्नमेंट जॉब के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनके नाम NRSPD और GH से और C से और K से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले आज़ाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आइए अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर अपने सिर पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा इस समय, पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम सुनने वाले लोग हर एक आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बरकत को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर उतरने पाए, और परमेश्वर ये सच में आज से बदलते चले जाएं, ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इस समय गुड न्यूज़ देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं इसी समय ऐसे देख रहा हूँ, चंदू कोई मुझे देख रहा है नेपाल से या कोई इंडिया से, आपको छूने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर। आपको फील होगा थोड़े दिन के बाद कि पवित्र आत्मा ने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है। आज बहुत सारे लोग जो हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, या किसी भी बात को लेकर आप रो रहे हैं और तंग हो गए हैं, आपका हार्ट टाइट हो गया और आप थक गए हैं, आप मतलब बहुत प्रॉब्लम में चले गए हैं, कोई रास्ता आपके सामने नहीं निकल रहा, तो मैं विश्वास से आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज का वचन आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। अपने पड़ोसी को 2 बार कहो, तेरे लिए रास्ता खोलने वाला आज यीशु के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है अपने कामों में, कामों में आने वाली रुकावटों से और कर्जों से छुटकारा कैसे पाएं। अगर आपके कामों में बार बार, हो सकता है आज आपके कामों में बार बार रुकावटें आ रही हो, डिले पर डिले हो रहे हो आपके काम, और आप लोन लेने जाते हैं लेकिन काम नहीं बनता, घर लेने जाते हैं बनता नहीं है, आपके काम रुक रहे होंगे, शायद बार बार आपको महसूस हो रहा होगा ऐसा कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, आप बड़े तंग हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा है कि एक रास्ता है, आपको हारना नहीं है। कितने लोगों ने शतरंज खेली है, चेस खेलते हैं, उसमें क्या होता है चेस खेलने के अंदर कि वो राजा वो हराना होता है। मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं कभी थोड़ा सा खेला हूँ, लेकिन मुझे इतना दिमाग में नहीं लड़ाया उसमें। लेकिन वहाँ पर चेस जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर उसको बार बार उसको दे होते हैं, ले राजा तू मर गया, ले राजा अब तू मर गया, ले राजा तू मर गया, ये चाल खत्म होगी तेरी, ये चाल खत्म होगी। कोशिश कितनी बार करता है एक बंदा मारने के लिए राजा को, लेकिन वो सबको मार देता है, हाथी प्यादे सब कुछ, लेकिन वो क्या करता होता है, लेकिन बार बार राजा अपने आप को बचाता रहता है। तो इसका मतलब वो बार बार कहता है, लेकिन राजा बोलता है कि नहीं, एक चाल और बाकी है मेरे पास। तो आपके पास कह रहा है कि एक मौका है, कह रहा है अगर आप का कोई काम नहीं बन रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे ईश्वर को। अगर आप शारीरिक हैं तो आज आपको आत्मिक बनने की जरूरत है। मैं शारीरिक लोगों से और आत्मिक से भी बात कर रहा हूं, और आज की मीटिंग आपके लिए आशीष भरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप वो जो बनना चाहते हैं और जो आपको बनने नहीं दे रहा, वो आज के बाद आप बनने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप ये वीडियो को शेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। तो आप उन लोगों को तक पहुँचाएँ, उनको बताएं कि सच में यीशु मसीह आज काम कर रहा है मेरे लिए। अपने काम जब आपके डिले नहीं हो रहे हैं, बार बार अपने काम जब रुक जाते हैं तो धक्का लगता है दिल में,
और जब कर्जे हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो उसी समय बहुत टेंशन में चला जाता आदमी, लेकिन आप छुटकारा ना पा रहे हो। लेकिन हो सकता है आप बार बार बंधन में। इसका मतलब क्या है? अगर आपके बार बार काम डिले हो रहे हैं, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम जारी है, तो इसका मतलब यह है कि आपके कामों में कोई रुकावट नहीं है, आपको चारों तरफ से किसी ने बांध दिया, कोई ब्लैक मैजिक है। उसको तोड़ने का तरीका है। अगर आज आप चाहते हैं कि डिले मेरे काम ना हो, और डिले करने वाली आत्माएं होती हैं, कर्जा डालने वाली आत्माएं होती हैं, मैं उन आत्माओं को घुड़कता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक 5 सीक्रेट मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको अपनी डायरी के अंदर लिखने हैं ये सीक्रेट, कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आप इस तरीके से प्रार्थना करें और इन टिप्स पर जोर दें अपनी लाइफ में। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आने लगेगा। मैंने क्या कहा? आने लगेगा, महसूस होने लगेगा, आपके आसपास आने लगेगा। आपके आसपास जो गंदी स्पिरिट है वो जाने लगेगी, वापस जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा कह रहा है कि इनको सिखा रहा है परमेश्वर कैसे पास आता है, कैसे खुश होता है, कैसे परमेश्वर मुट्ठी खोलता है अपनी, कैसे अपना दिल खोलता है। यहां पर देखो पहला लिखा कि परमेश्वर को का आशीर्वाद मांगना स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे धन दे दे, गाड़ी दे दे। परमेश्वर सेल्फिश लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। याद रखना, परमेश्वर स्वार्थी लोगों से कम बात करता है। नहीं तो ऐसे तो बिजनेसमैन से भी बात कर सकता था, अडानी अंबानी से भी कर सकता था, या किसी से भी कर सकता था बात, कोई बड़ा मिनिस्टर से भी कर सकता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन और भी हैं, कोई फॉरेन में, या कोई भी है जो हमारे मुंह पर नाम चढ़े हुए हैं, उनसे भी बात कर सकता है। करता है परमेश्वर बात, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं है। एक बार करता होगा, 2 बार करता होगा। आपने देखा संतों से क्यों बात करता है परमेश्वर? क्यों कर रहा है बात? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि भाई वो एकदम से अपने जीवन का त्याग करें, अपने जीवन की इच्छाओं का त्याग करें। आपके लिखा परमेश्वर का आशीर्वाद मांगे। आप ज्यादातर क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर मुझे घर दे, गाड़ी दे, सोना दे। परमेश्वर को मालूम है आप कितनी तकलीफ में हो, परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चाहिए। ये दिन जो है वो आशीर्वाद लेने के चल रहे हैं, देने के नहीं। मैं कह रहा हूं कि आशीर्वाद नए साल से आप देना स्टार्ट करना। मैं इन दिनों में मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ज्यादातर आशीर्वाद नहीं देता हूं, मैं आशीर्वाद लेता हूं इन दिनों में, सबसे लेता हूं, बहुत सारे लोगों से। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर का आशीर्वाद मांगे। परमेश्वर तेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर आए। जब कह रहा कि याकूब जब भोर के समय प्रार्थना कर रहा था, तो वो परमेश्वर को कह रहा था भोर के समय, कह रहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखो सीक्रेट, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर कि तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे धन दे, सोना दे, चांदी दे, मुझे घर दे, फलाना दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा कि तुझे क्या चाहिए? कहता आशीर्वाद चाहिए तेरा। इसका मतलब परमेश्वर खुश हो गया। और लिखा कह रहा जो करो दिल से करो, मतलब दिल से। परमेश्वर चाहता है कि आप खुशी से करें। इसका मतलब कि जो करना है दिल से करो। बाइबल पढ़ रहे हो तो वो खुशी से आपको कहना है कि सुबह उठकर परमेश्वर कि मैं आज से दिल से करूंगा, जो भी करूंगा। जो कोई काम करें उसे स्मरण करके करें। मतलब यीशु मसीह ने जब बड़ी कंपनी बनानी थी, जब उसने अपने चेले तैयार करने थे, तो उसने परमेश्वर को स्मरण किया और सारी रात प्रार्थना किया। उसके बाद उसने काम स्टार्ट किया। आज लोग प्रार्थना करने से पहले काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म तैयार करते हैं, फ्लॉप हो जाती है, एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन कारण परमेश्वर को याद नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये चीजें आपको 3, 4, 5 चीजें मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये आपकी आज किस्मत बदल देंगी, आपका फ्यूचर बदल देंगी। कब? ओनली फॉर 7 डेज के अंदर। कह रहा है कि यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ। इसका मतलब क्या है? कह रहा है दान देने में कुछ करके दिखाओ, भेंट देने में कुछ करके दिखाओ, या यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ ना। क्या किया आपने अपने यहोवा के लिए? आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम एजरा की किताब में देखेंगे 1:4 में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ। और त्याग, इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी में 5वां पॉइंट त्याग नहीं है, मतलब आप सारा काम छोड़कर आप ऑनलाइन चर्च देखने के लिए आपके लिए टाइम नहीं है, त्याग नहीं आपके अंदर, परमेश्वर आपके लिए कभी भी करा कि वो नहीं करेगा जो आप करना चाहते हैं। लिखा जो कोई इजराइलियों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, कहीं पर भी हो, कह रहे हैं कि वो मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए। मतलब कि ये परमेश्वर की एक आज्ञा थी। चाहे वो कहीं भी रहता हो, तो परमेश्वर का जब भवन बनता था, तो परमेश्वर का जो अनॉइंटेड प्लेस था उस समय में, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा भवन बनाओ। और समय में इजराइलियों ने कहा कि जगह जगह से लोगों ने इकट्ठे हुए। इसका मतलब आप भारत में रहते हैं,
चाहे आप इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फिजी में रहते हैं, आपको परमेश्वर ने प्रेम किया है, उसने बुलाया आपको। तो वो कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि वो लोग सुख नहीं देखते जब तक वो भेंट नहीं चढ़ाते। याद रखना, परमेश्वर से भेंट करना सिर्फ पैसा ही नहीं है, प्रार्थना करना है। आदम और हव्वा भेंट करने के लिए निकले परमेश्वर से, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि उनके दोनों बच्चे लड़ाई लड़ पड़े और उसी समय एक ने ईंट उठाई और अपने भाई को मार दिया, हाबिल को मार दिया कैन ने। लेकिन क्यों? कह रहा क्योंकि वो भेंट चढ़ाने जा रहे थे, शैतान को चीड़ हो रही थी और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति भेंट चढ़ाए परमेश्वर को। आप अपनी फैमिली की भेंट चढ़ाते हैं सुबह उठकर, या फिर आपने क्या चढ़ाया परमेश्वर को, किस चीज का त्याग किया है? मतलब यहाँ पर आदम और हव्वा को अपनी फैमिली में त्याग करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बाहर घूमने का नहीं, अपने बच्चों के साथ प्रेयर लाइफ में जाना चाहिए था, लेकिन वो अलग हो गए। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में एक दिन भी अगर आप करते हो, अगर बाहर बच्चे रहते हैं तो वीडियो कॉलिंग भी करते हो, तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर डबल होकर आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद है, तो आज के बाद आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये होना जरूरी है। कह रहा है डिले करने वाली आत्मा होती है जिस बंधन को तोड़वाना पड़ता है। हो सकता है आपके ऊपर कह रहा है कि बंधन हो, लेकिन आपको पता ही ना हो। अब्राहम के ऊपर एक बंधन था कि वो 40 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 50 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो मिलीसिदिक के पास गया, उसको समझ में आया, कह रहा है मेरे ऊपर कोई बंधन है। और देखो कह रहा है कि जो मिलीसिदिक के पास गया और उसने उसको जाकर भेंट चढ़ाया और आशीर्वाद लिया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बंधन टूटते चले गए। लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या किया? पहले उसने आशीर्वाद लिया, मिलीसिदिक से पहले भी ले सकता था, पहले क्यों नहीं गया? लेकिन जब उसको समझ में आया कि मेरे पर कोई बंधन है, इसका मतलब काम खुलवाने के लिए आपको आशीर्वाद लेने की जरूरत है अपने से बड़ों का। हो सकता है आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें। अगर आपको कोई आशीर्वाद नहीं देता दिन भर में, आप जबरदस्ती लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी माँ के पैर छुओ, अपने बाप के पैर छुओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप आशीर्वाद लेने के लिए आप ऐसा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर आता है, क्योंकि उसने कहा कि जा वेदी पर भेंट चढ़ाने से पहले आपस में मेल कर ले। इसका मतलब कि आप जब इंसानों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, मनुष्यों का और परमेश्वर का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, तो आप डबल तरक्की करेंगे। आज लोग तरक्की कर तो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन मनुष्यों का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए वो डाउन हो जाते हैं। मनुष्य का आशीर्वाद है लेकिन किसी के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए उनके बिजनेस चलते हैं, फिर फ्लॉप चलते हैं, फिर फ्लॉप। हो सकता है आपका बिजनेस चल रहा हो, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपको महसूस हो रहा हो कि शायद मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि फ्लॉप हो रहा है, तो आज रात मैं फिर से वो बिजनेस को खुलवा रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आशीर्वाद लेने वाले लोग कहें परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर यीशु के नाम में। यहां पर अब्राहम को समझ में आया, मिलीसिदिक से आशीर्वाद लिया, और कह रहा कि उसके बाद में पता लगा 90 साल तक उसके पर चक्कर चलता रहा। आगे कह रहा है कि उसके पास बेटा नहीं हुआ, और उसके बेटा जब हुआ इसहाक, तो उसके बाद 20 साल उसके ऊपर चक्कर चलता रहा, बेटा नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसहाक ने भी क्या किया कि वो परमेश्वर के पास भेंट लेकर गया। हो सकता था वो अकाल में के दिनों में वो परेशान हो जाता और परमेश्वर को छोड़ देता, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसने परमेश्वर को कहा पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, और वो विश्वास में बना रहा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि अगर जब आप दिल से करते हैं प्रार्थना, दिल से करते हैं समरण उसको, तो त्याग करते हैं अपनी चीजों का, अपने टाइम का, अपनी चीजों का, तो परमेश्वर को ये समर्पण करके दिखाओ जो 5 बातें बताई हैं, उसका आशीर्वाद आज रात आपके ऊपर डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम नीति वचन में देखते हैं, इंग्लिश में प्रोव्स 15 का 6 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा इसमें, यहाँ पर क्लियर लिखा 15 के 6 में कि धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है, मतलब कि उसके स्थान पर दुख रहेगा, और धर्मी जन के घर पे बहुत सारी आशीष रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष दे, कि इस समय परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, तो आशीष लेने का तरीका है कि आपको धर्मी बनना है। परमेश्वर कह रहा है धर्मी वो कह रहा है कि जो प्रार्थना करता है, धर्मी वो जो पवित्रताई से चलता है। तो इसका मतलब कि धर्मी है आप जब यीशु मसीह में पैदा हुए, प्रभु को मानते हैं, तो आप धर्मी हो चुके हैं, तो आपके घर में ऑटोमेटिकली धन आना है, कर्जा नहीं आना। आपको डिले करने वाली आत्माओं को, मतलब कि जो आपके कामों में डिले कर रही है, जो स्पिरिट आपको बर्बाद कर रही है, उसको सिर्फ आपको इस तरीके से डांटने की जरूरत है कि आपको परमेश्वर से डेली आशीर्वाद मांगना है, वो हारेगा। और इसमें जैसे याकूब ने हराया उसको भोर के समय, और दिल से करना है, दिल से, मतलब कि खुशी के साथ आप प्रार्थना करें, खुशी के साथ चर्च जाएं, मतलब आपका खुशी से आप दान करें, यहोवा के लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ। सब करते हैं, लेकिन यहोवा के लिए कुछ अलग करके दिखाओ।
अलग, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि तुम नहीं कि जाकर क्रूस पर चढ़ सकते, छत से छलांग नहीं लगा सकते। वो कह रहा है कि आपको कह रहा है कुछ हट के करना है। आप हर संडे दान देते हैं, लेकिन इन क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ हट के करके दिखाएं, परमेश्वर प्रसन्न होगा। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करते हैं हर संडे, हर रविवार, बुधवार, मंगलवार आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इन दिनों में कह रहा है कि कोई फिक्स करना है आपको, महीने में एक दिन फिक्स करना है जिस दिन आप ज्यादा प्रार्थना करें। आप कुछ हट के करके दिखाएं परमेश्वर को, कि आप किसी दिन अपने आप को एकांत में ले जाएं और उपवास करें। आपको शरीर के अंदर कह रहा है कि परमेश्वर को दिखाना है। भक्ति कहाँ हो रही है? आपके अंदर हो रही है, याद रखना। क्योंकि पाप कहाँ से हो रहा है? अंदर से हो रहा है, बाहर से किसी को नहीं पता। आप ही को पता है आप पाप कर रहे हैं, आप ही को पता लगेगा कि आपके आसपास परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको फास्टिंग करना है। आपको कह रहा है कुछ दिनों के लिए अपने आप को कुछ करके दिखाना है परमेश्वर को। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए कुछ करने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपनी चीजों का त्याग करना है। जब आप त्याग करते हैं, मतलब कि आपने अपनी चीजों का त्याग, अपने स्वभाव का त्याग कर दिया, आपने अपनी चीजों का त्याग कर दिया। आपने उस शराब पीते थे, अब मैं नहीं पीऊंगा, मैं गाली देता था, मैं नहीं दूंगा, मैंने त्याग कर दिया हर चीज का। मैं फ्रेंड सर्कल में बैठना छोड़ दिया, मैंने अब टीवी सीरियल देखना छोड़ दिया, मैं अब इनमें नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो त्याग है ये नीति वचन 15:6 में क्लियर लिखा, धर्मी जन के घर में बहुत धन रहता है। और लूका 6:38 में भी क्लियर लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हो सकता है कि गरीबी में, परेशानी में, बुरे हालातों में इसहाक जो है वो ऐसी प्रॉब्लम में था, ऐसी समस्या में था कि वहां पर अकाल पड़ गया, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा कि बेटे टिका रहा। उसका मन टिक नहीं रहा था, भाग रहा था, चंचल था। हो सकता है आपका मन टिक ना रहा हो प्रभु में, बाइबल में, लेकिन वो भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को कहा, बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तेरे ऊपर आशीर्वाद दिए हैं तेरे बाप के कहने से। तो उसने कहा कह रहा बेटे टिका रहा। बहुत सारे लोग जब अकाल पड़ा, भुखमरी आई, तो सब भागने लगे वहां से। लेकिन उसी समय मिस्र देश में चले गए। लेकिन उस समय इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा कह रहा तुम टिके रहो, लेकिन कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं माना। लेकिन इसहाक ने परमेश्वर की बात को सुना, और बाइबल बोलती है कि उसने उसी देश में उसने कह रहा कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटा। जिस साल बोया उसी साल में काट लिया। आपने जनवरी में जो बोया है, आप 10 दिसंबर में आज बीज बो रहे हैं प्रार्थना का, या बाइबल का, या चर्च आने का, या शोभा यात्रा पे आने का, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि अगला क्रिसमस आने से पहले 2024 का काटने के लिए जरूर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत उतरे, आपकी आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा है। कह रहा है इसहाक अपनी लाइफ में एक फैसला लेता, डिसीजन लेता था। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग अपनी लाइफ में मिरेकल कभी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में कमजोर होते हैं। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन के घर में धन रहेगा। देखो लिखा यहां पर, कह रहा है कर्जा कब जाएगा? आपको कर्ज में हो ही नहीं। आपको ऐसा फील करना है मेरे ऊपर कर्जा है ही नहीं, मेरे ऊपर कोई काम मेरा रुक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि धर्मी के घर में बहुत धन रहेगा। लेकिन धर्मी बने कौन? धर्मी तो आपको बनना है ना। धर्मी आपको बनना है, आपको बन के दिखाना। आज फैसला लेना है कि परमेश्वर के धर्मी की चाल चलूंगा मैं। जब आप धर्मी की चाल चलते हैं तो परमेश्वर उसके साथ चाल चलता है। याद रखना परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन लूका 6:38 में लिखा, कह रहा है दोगे तो दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है अगर तुम समय दे रहे हो तो दोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें देगा। अगर तुम दान दे रहे हो तो वो तुम्हें भी दान देगा। कह रहा है लेकिन तुम्हारे से बढ़कर देगा, कहीं सोच कर देगा। तो अगर आपने कोई अपना त्याग किया अपनी चीजों का, हो सकता है आपने अपनी सैलरी का त्याग कर दिया हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं से एक घटना बता रहा हूं। एक आदमी था अमेरिका के अंदर, और वो मेरे से एक बार प्रार्थना करा था। तो उसी समय उस प्रार्थना में वो बोल रहा था कि पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मुझे घर मिल जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, लोन हो जाए। मैंने कहा अभी डाउन पेमेंट कितना है तेरे पास? बोल रहा था कि यही कोई मेरे पास 10 लाख रुपए है, लेकिन करोड़ों रुपए का मैंने लेना है, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसी समय लेकिन वो मैंने उसको कहा क्रिसमस आ रहा है, तू वो परमेश्वर तेरे लिए इंतजाम करेगा। बोलता है, कह रहा है कि मुझे तो और पैसे चाहिए, तो आप कह रहे हो कि वो। मैंने कहा परमेश्वर चाहता है तेरे से कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैंने तेरे को बता दिया। और उसी समय जब उस व्यक्ति ने बोया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिरेकल कर दिया कि उसको 3 महीने के बाद 7 करोड़ रुपए का बंगला मिला। उसको परमेश्वर ने आशीषित किया। इसका मतलब कि बोने वाला कभी घटता नहीं है। आप स्वर्ग जाएंगे, पक्का है
के बिना बोए भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखना इस धरती के ऊपर जब तक रहेंगे कह रहा है कि संघर्ष रहेगा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप एक अच्छे फाइनेंस में तरक्की नहीं कर सकते। क्यों? रीजन है जो परमेश्वर का नियम और कायदे कानून है उसको मानना पड़ेगा। कह रहा है कि वो लोग आप अपनी लाइफ में देख लेना जो आपके बराबर में आपके ताऊ चाचे अगर दान करते होंगे, अगर आपके परिवार के लोग दान करते होंगे तो वो लोग ज्यादा सुखी होंगे, वो लोग ज्यादा बीमार नहीं होंगे, ज्यादा लंबी उम्र जिएंगे, वो लोग ज्यादा ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब गोल करने वाले बनो, गोल कराओ नहीं, हमेशा गोल कराओ, गोल कराओ, चलो गोल कराओ। मतलब गोल तो पैसे दे के भी हो जाता है, लेकिन गोल खुद करना चाहिए। इसका मतलब खुद एक बार अपने आप करके देखो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप एक बार प्रार्थना करके देखें परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता। एक बार एक लड़का था यूएसए के अंदर और उसकी पीआर नहीं आ रही थी, तो उसी समय उस लड़के को किसी ने बताया कि तू चर्च में चला जा और वहां जाने के बाद कह रहा कि तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और वो जैसे ही अपनी मन्नत को मांग रहा था तो उसी समय उसकी मन्नत के लिए कह रहा कि वो किसी ने बताया चर्च में चला जा, तो बैठा प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करता करता क्या कर रहा है, कह रहा परमेश्वर कहता कि मेरी पीआर दिला दे, अगर तूने मेरी पीआर मुझे दिला दी तो मैं जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, जॉब तू मुझे बुलाएगा मैं आऊंगा, जो कहेगा मैं वो करूंगा। तो उसी समय उसने सोचा कि परमेश्वर को कभी बात तो हुआ नहीं है, लेकिन चर्च में वो बैठा तो परमेश्वर की आवाज आई उसको और उसको कहने लगी, कह रहे कि जो तू कर सकता है वो कर दे आज, कह रहा जो तेरी जेब में है सारे डाल दे। तो उसी समय दान में डाल दे। तो उसी समय बोलने लगा, कहता है कि नहीं, कहता है ये आप नहीं कह रहे, ये शैतान कह रहा है, परमेश्वर आप नहीं कह सकते, ये शैतान कह रहा है। कहता है कि आप थोड़ी मेरे को बिल्कुल मेरी जेब से सारा निकलवा दोगे। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने वचन नहीं पढ़ा कि दोगे तो दिया जाएगा, और कह रहा कि तुम्हारी गोद में हिला हिलाकर डाला जाएगा, कि परमेश्वर ने डाल दिया तुम्हारी गोद में, हेलो डाल दिया तुम्हारी गोद में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दे दिया, तुम्हें विश्वास करना है, दे दिया। लेकिन वो व्यक्ति 3 बार परमेश्वर से ऐसे ही नखरे करता रहा कि नहीं परमेश्वर आप नहीं करे, परमेश्वर आप नहीं करे। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा ये मेरी आवाज है। और जब पास्टर ने वही प्रचार किया तो उसी समय वो हिल गया कि लगता है परमेश्वर बोल रहा है पास्टर के मुंह से। और उसी समय उसने दान लिया और जाकर जब बोया और उसी समय बोने के बाद तब घर गया तो वो बार बार क्या कह रहा था परमेश्वर ठीक है मैं बो तो दूंगा, बोने से पहले कह रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या आप मेरा वापस दे देंगे। मतलब आज लोगों को शक रहता है कि परमेश्वर मेरा वापस दे देगा कि नहीं। याद रखना आपके पड़ोसी को जितने आपने पैसे दिए उसने वापस दिए या नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं करता। याद रखना कह रहा कि वो पवित्र आत्मा है, वो महान परमेश्वर है, वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। आज रात कह रहा है जिसने भी कह रहा है कि बोया है परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देने के लिए जा रहा है। जो आपने काटा है कह रहा है कि उसको भी कह रहा है कि आज परमेश्वर आपको दुगना और देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। जो आपने नहीं भी बोया परमेश्वर करेगा आज आपके लिए, लेकिन आपको सिर्फ ये कहना है जो करना है दिल से करना है, जो करना है कुड़कुड़ा के नहीं करना, दिल से करना है। जो करना है कह रहा है कि आपको त्याग करना है, परमेश्वर को कहना है परमेश्वर कि मैं अपनी इच्छाओं का त्याग करता हूं। एक दिन भी अगर आपने त्याग कर दिया, मैं कह रहा हूं आज रात एक बड़ी आशीष आपके घर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते मत्ती के 2:4 में हम पढ़ते तो देखो यहां पर क्या लिखा कि 3 लोग थे, वे 3 देशों में रहते थे और उनके काम बंधे हुए थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता लग जाता था पहले कि प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट हो रही हैं, कुछ भूत प्रेत या कुछ प्रॉब्लम उन्हें दिखाई देती होंगी, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो जब वो प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर के दर्शन होते थे और परमेश्वर उन्हें बताता था कि मेरा इकलौता पुत्र पैदा होने वाला है, उसका नाम यीशु मसीह होगा और वो यरूशलेम के बेहतलेम में पैदा होगा। तो उसी समय कह रहा वो हम 2:4 को देखेंगे मत्ती में क्या लिखा, यहाँ क्लियर लिखा कि 3 लोगों ने जब सफर किया तो उसी समय तय किया, तो उस टाइम का कह रहा उन्होंने वहां पर क्या लिखा हम पढ़ते देखो। हाँ, मैथ्यू चैप्टर उसके 2:4 में यहां पर लिखा, इसके 11 में पढ़ रहा हूं। हाँ 11 में 2:11 में उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर, कह रहा है कि अपना अपना थैला खोलकर, पड़ोसियों का नहीं, अपना अपना थैला खोलकर सोना लोबान गंधरस की भेंट चढ़ाई। इसका मतलब ये एक इंडिया से आदमी गया था, संत गया था, सोने का देश हमारा देश कहलाता था, इसने सोने की चीजें जब चढ़ाई
दूसरे ने लोबान चढ़ाई, तीसरे ने गंधरस चढ़ाई। आपको पता है ये किधर किधर होती हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से ये लोग गए। क्यों गए? क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद इनको मिल नहीं रहे थे और उसी समय ये परमेश्वर के आशीर्वाद लेने के लिए गए। आज मसीह लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, बच्चे मिल गए, बस यही आशीर्वाद है। लेकिन नहीं, परमेश्वर के आशीर्वाद जो है एक व्यक्ति के ऊपर आएगा तो वो लंगड़ा नहीं होगा, याद रखना, वो भिखारी नहीं बनेगा। याद रखना, परमेश्वर का आशीर्वाद आएगा, कह रहा कि जल्दी से उसकी किडनियां खराब नहीं होंगी, उसकी आंखें खराब नहीं होंगी। परमेश्वर का आशीर्वाद आएगा तो कह रहा कि जल्दी से उसके ऊपर कह रहा कि कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं आएगी। याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है। इसका मतलब यीशु के नाम का मतलब था, कह रहा है कि उद्धार करता, छुटकारा देने वाला, दया करने वाला, शांति देने वाला। और उस उद्धार को वो ढूंढ रहे थे, बंधन में थे ये तीनों। और इसी समय जब ये यीशु मसीह के पास गए तो इनको पता था कि बंधन तोड़वाने का तरीका क्या है, आशीर्वाद लेना है। और उसी समय कह रहे कि वो छोटा सा बच्चा इतना सा, वो समय में उनको क्या आशीर्वाद देगा? ये तो वहां पर उसको दंडवत करके पैसे रख के चले गए। उसको पैसे थोड़ी चाहिए छोटे बच्चे को, ऐसा ही परमेश्वर को थोड़ी पैसा चाहिए। आज लोग आते हैं और 100 का नोट 500 का नोट बच्चे को देकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी माँ देख रही होती कितने का दिया है। लेकिन वहां तो उसकी माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, लेकिन वहां तो वो सो रहे होंगे और वो वहां पर उसको दंडवत करके चले गए। आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर आशीर्वाद ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा है, फिर से देखो इसको, कह रहा है कि उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर कह रहा सोना भेंट चढ़ाया और उसकी माता मरियम, कह रहा कि बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। इसका मतलब कि आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने उससे प्रेयर किया, रिक्वेस्ट किया, मतलब अपना दिल खोला, थैला नहीं खोला, दिल खोला। इसका मतलब कि आप सोचते हैं कि शायद हमें दान दे रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, बहुत दान दे रहे हैं। आपके दान देने से जरा जो कुड़कुड़ा कर देता है उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं करता परमेश्वर। बहुत सारे लोग एहसान दिखाते हैं कि नहीं लो जी, हमें फिर फोन कर दिया कि लो जी यार अब फिर मांगने लगे। हमारा तो काम मांगना ही है भाई साहब, हम तो मांगेंगे, हमारा काम है मांगना। कह रहा है कि हम तो मांगेंगे बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा है कि ये एक परमेश्वर ने चेक करने का तरीका बताया। उस व्यक्ति को चर्च में चेक किया परमेश्वर ने। दान जो है कि परमेश्वर नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो अपने लोगों के द्वारा, संतों के द्वारा जो उसके भंडार में ले आओ। मलाकी के 3:10 में लिखा, कह रहा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, भेंटे मेरे भंडार में ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि परमेश्वर आपको चेक करना चाहता है। कह रहा है कि चेक करना चाहता है कि मैं किसके घर में आशीष दूं, मैं किसके घर में ब्लेसिंग दूं, मैं किसके घर में जाऊं, आज रात में किसके ऊपर दुगनी आशीष दूं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके घर आना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन जब तक नहीं करता, जब तक आप परमेश्वर के घर में कुछ लेकर नहीं आते। मैंने क्या कहा? कुछ लेकर नहीं आते। भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए इसके बाद, पहले नहीं इसके बाद, गवर्नमेंट जॉब पहले नहीं इसके बाद, आपको फिर बता रहा हूं कि पहले नहीं, हीलिंग इसके बाद देता है परमेश्वर। हीलिंग मुफ्त में भी देता है, आपसे कोई ले नहीं रहा, फ्री में भी देता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आप संघर्ष करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। स्वर्ग जा सकते हैं, परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं बिना दान दिए, लेकिन इन लोगों को मालूम था कि उद्धार मिलना मुश्किल है जब तक उसके दर्शन नहीं करेंगे। और कह रहा कि जिंदगी में सुखी नहीं रहेंगे, हमारे देश में शांति नहीं आएगी जब तक हम भेंट नहीं चढ़ाएंगे। और ये गए और इन्होंने अपना दिल खोल दिया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि जितनों लोगों ने, बेशक आपके पास भेंट ना हो, लेकिन आपने बैप्टिज्म का फैसला लिया, आपने प्रार्थना किया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये दिन वो चल रहे हैं जिन दिनों में आप परमेश्वर से फिर से एक बड़े उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े छुटकारे को ले सकते हैं। हो सकता है आप जीवन आपका चलते चलते कह रहा है कि मुश्किलों में फंस गया हो और आप प्रॉब्लम में चले गए हो, आपने प्रभु को छोड़ दिया हो, या फिर आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज फिर आपकी छुटकारे की बारी है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी जिंदगियों में फिर वो होने के लिए जा रहा है। आपको बिलीव करना है कि आज रात परमेश्वर मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं भजन संहिता 2:8 में यहां पर क्या लिखा, कह रहा है कि मुझसे मांग। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर से नहीं, इंसानों से मांगते हैं। हन्ना ने अपनी लाइफ में क्या किया? हन्ना ने अपनी लाइफ में जो है लोगों से नहीं कह रहा कि समझौता किया, लोगों से नहीं मांगा, हन्ना ने परमेश्वर से मांगा। उसके पास औलाद नहीं थी और उसने मांगना स्टार्ट किया परमेश्वर से। इसका मतलब कि प्रार्थना करना स्टार्ट किया। अगर आज आप अपनी लाइफ में हन्ना की तरह प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हन्ना को आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ा एली के चर्च के अंदर, इसका मतलब अनॉइंटिंग प्लेस के अंदर प्रॉफिट के पास जाना पड़ा हन्ना को। और आज मेरा कहने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में काम हो, तो परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आज उन लोगों की जिंदगियों में काम जब होगा
जब बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करेंगे, प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे। हम भजन संहिता 2:8 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके ऊपर से कर्जों को उतारना चाहता है, वो डिले जो काम है उनको हटाना चाहता है, लेकिन मुझसे मांगना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा पेड़ से, पत्थर से, बाजार से, गली से नहीं, कह रहा मनुष्यों से नहीं। आज का इंसान जो है वो कह रहा दुनिया के सामने हाथ फैलाता फिरता है, परमेश्वर के सामने फैलाने में उसको शर्म आती है। मंदिर में खड़े हो जाते हैं, इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा था, हन्ना के मांगने के स्टाइल को देख रहा था। हन्ना ऐसे रो रही थी, ऐसे गिड़गिड़ा रही थी, आसपास कोई शर्म नहीं कर रही थी, और उसी समय परमेश्वर की आवाज आई और उसने कहा, कह रहा है अब एली के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा उसने कहा, कह रहा जा तुझे मुंह मांगा मरदान मिले। लेकिन आप देखना इसमें 5 पॉइंट्स में फिर से दिखा रहा हूं। इसमें हन्ना ने इसमें क्या किया, हन्ना ने पहले कह रहे आशीर्वाद लिया, किससे, प्रार्थना किया, और उसने प्रॉफिट ने उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन जो किया उसने दिल से किया, इसका मतलब प्रेयर किया। उसके बाद उसने एक बात कही परमेश्वर को, मतलब कुछ करके दिखाया। मैंने क्या लिखा इसमें, यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ, करके दिखाया। उसने क्या करके दिखाया कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे, अगर तू मुझे घर दे, गाड़ी दे, बिजनेस दे, एक मन्नत मांग ली है। इसका मतलब आपने कभी मन्नत मांगी है, अगर मांगी है तो हम उसे पूरा नहीं करते। और उसी समय उसने कहा परमेश्वर तू मुझे एक बच्चा देगा तो मैं वो तेरे यहां पर दान कर दूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने देखा कि त्याग कर रही है, अपनी लाइफ का, उसने स्टोरी का त्याग कर दिया। उसने 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, मैं कह रहा हूं वहां पर पड़ी रही वो प्रभु के चरणों में, मंदिर में गिड़गिड़ाती रही, और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दिया। उसको एक नहीं, कह रहे कि उसके बाद एक बच्चा दिया, शमूएल प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद कह रहा कि उसको परमेश्वर ने 3 बेटियां और 2 बेटे और दे दी। इसका मतलब कि 5 बच्चे उसको और दे दिया, आधी दर्जन बच्चे उसके पास हुए। ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जिससे भी लेगा उसको डबल करके देगा, पर क्योंकि मेरा परमेश्वर आपकी रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपको जरूरत है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू आज मेरी रोटियों को डबल कर दे परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड कहीं से भी आप देख रहे हैं, चाहे आप कनाडा से, आप इंडिया से, कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके कामों को डबल करने वाला परमेश्वर है। आपको रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर, आपके बैंक बैलेंस को डबल करने वाला परमेश्वर है। वो डबल करेगा आज रात आपकी जिंदगियों में, वो करेगा जो आपने नहीं किया। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। लेकिन अपने पड़ोसी से पूछो उसको कि आशीर्वाद लेने के लिए ऑनटिंग प्लेस पर आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा अब्राम की तरह, हन्ना की तरह बंधन पड़ा है तो उसको तोड़वाना पड़ेगा आपको। अब्राम कहां गया, याजक के पास। हन्ना कहां गई, प्रॉफिट के पास। और उसी समय, लेकिन आपको कहां आना है, वो 3 जन कहां गए आशीर्वाद लेने के लिए। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं, मेरा मैसेज ये है कि 15 तारीख और 20 तारीख और 25 तारीख हम क्रिसमस कर रहे हैं। जो शोभा यात्रा, मैंने हर साल 2 शोभा यात्रा इकट्ठी बनाई है, जो मेरे लोगों ने बनाई है। मैं एक आदमी की बात बता रहा हूं कि एक आदमी के पास भी बहुत सारा कर्जा था, लेकिन वो व्यक्ति ने अपना टाइम निकाला, त्याग किया अपने बिजनेस का, और कह रहे कि उड़ीसा से जब इधर आया, पंजाब से आए लोग, हरियाणा से आए, बहुत सारी गवाहियां उन लोगों की, और उनकी जिंदगियों में काम हुए। इसका मतलब परमेश्वर ने उसकी जिंदगियों में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार कर दिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जब आप परमेश्वर का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वो शोभा यात्रा है, कि जब हम यीशु मसीह का जन्मदिन इकट्ठे करके मिल के मनाएंगे तो परमेश्वर वहां पर आप विराजमान होंगे और उन लोगों की जिंदगियों में काम करेंगे। आपको ज्यादा बरकत लेने के लिए कह रहा जितनी जोर से नारे लगाओगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। कल आप तैयार रहना, 10 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से शोभा यात्रा ताजपुर से, और सिर्फ ये 6 किलोमीटर की होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और कुछ लोग बसों में चलते हैं, ट्रकों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। मैं कह रहा हूँ लेकर आओ अपनी गाड़ियाँ, लेकिन उनके पीछे लगाओ और पैदल चलो। अगर आपको असली बरकत पानी है तो परमेश्वर ऐसे देता है, कह रहा है दिल खोल करके दिखाओ आज परमेश्वर के लिए। पवित्र आत्मा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज। पास्टर सपना मैंने भी कहा कि एक्साइटेड है, हम सब एक्साइटेड है, हमारा सारा स्टाफ एक्साइटेड है, क्योंकि हमारा एक ही त्यौहार होता है, एक ही फेस्टिवल होता है, और उसको हम धूमधाम से मनाते हैं कि परमेश्वर ब्लेसिंग दे। इस दिन में खूब जो कोई मुझे देता है, मैं बोलता हूँ परमेश्वर सबको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन कब? देखो, अगर मैं इस बीज को, आपने जो बीज बोया, तो परमेश्वर उस बीज को अगर मैं रख लूं और खा जाऊं तो आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। आप हमारे चर्च में देखते हैं कि यहाँ पर गवाहियों पर गवाहियां, हर संडे 100 लोग खड़े होते हैं लाइन लगाकर, जिनको बेटे होते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9:10, एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, यहाँ प्रेयर करेंगे। उसके बाद देखो क्या लिखा इसके अंदर, बोने वाले को बीज मिलेगा, मतलब जिनका
कह रहा है बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता हूं, और वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बोने वाले को बीज देता है। इसहाक बोने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बीज दिया, लेकिन वो भूखा भी था, रोटी मांग रहा था, परमेश्वर ने रोटी नहीं दिया, बीज दिया, क्योंकि मालूम था अगर ये अकाल के दिन चल रहे हैं, अगर इसको मैंने अगर बीज दे दिया अगर किसी और को, तो वो बीज भी खा जाएगा, बीज भी खा जाएगा। भूखा को बीज, भूखे को परमेश्वर नहीं देता, भूखे को रोटी देता है, लेकिन बोने वाले को बीज देता है। आप लक्की लोग हैं कि आपके पास बोने के लिए बीज है। कल शोभा यात्रा के लिए, क्रिसमस के लिए आप लक्की लोग हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है वो आपको फलवंत करेगा, आपके धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आपने जो अब तक किया है, आपकी स्टोरी परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगी। याद रखना, जो धरती पर आप काम कर रहे हैं, आपका दान इस बाइबल में नोट किया गया। कुरनियुस को आवाज लगा कर कहा कि तेरे दान स्मरण कर लिए परमेश्वर ने। एक रात परमेश्वर आपको बताएगा, कहीं आप तकलीफ में होंगे, समस्या में होंगे, जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर का आत्मा कहेगा तेरे बीज करे स्मरण कर लिए गए हैं। याद रखना, बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर। आपको धन, सोना, चांदी, रोटी भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको कह रहा है कि बोने के लिए नहीं है आपके पास, कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे शर्म आती है इन लोगों के लिए कहने के लिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आशीष बरकत नहीं पा सकते। मैंने अपनी लाइफ के अंदर करे कि जगह जगह जा जाकर काम किए, मतलब कि काम कर करके मैंने पहले से तैयारी करता था क्रिसमस के लिए। लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, मैं तैयारी करता था। मैं जा जाकर शराब की बोतलें जो लोग फेंक दिया करते थे, लोहा, वो उठा लिया करता था। मैं कोई काम नहीं करता था और अपनी गाड़ी में रख लेता था, कार में रखता था नैनो, और उसके अंदर रख लिया करता था और परमेश्वर के लिए जाता था। परमेश्वर ने देखा, एक दिन जब मैं चर्च में गया तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मुझे कहा कि तू बोने वाला व्यक्ति है, तू बहुत आने वाले समय में आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको एक फैसला लेना है। बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर, खाने वाले को नहीं। अगर मैं खाता, कुछ लोग बोलते हैं पादरी बजिंदर खा खा के मोटा हो रहा है तो उन लोगों को बोल रहा हूं कि हम बीज नहीं खाते। हम बीज कभी अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते, कि अपने स्टाफ को भी नहीं सिखाते। ये परमेश्वर का बीज है। इसलिए बाइबल में एक जगह लिखा करा कि बाकी करा घोंसले में से करा कि अगर तू अंडों को ले लेना करा, लेकिन उसकी माँ को छोड़ देना। इसका मतलब कि वो बीज देने वाली है, वो बीज देने वाली, अंडे देने वाली है, उसको नहीं खाया करते। बीज, भेंट, दशवांश अगर आप खा जाते हैं, अगर आप इन क्रिसमस के दिनों में अपने दशवांश और भेंट भेज रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आज आप दिल के साथ तैयार हैं, कुछ लोग पास्टर मुझे देख रहे हैं, अगर आप एक बड़ी अनॉइंटिंग चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये मीटिंग है, आपको अटेंड करनी है शोभा यात्रा कल। और उसके बाद 20 तारीख को हमारे यहाँ पर सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं शोभा यात्रा में चंडीगढ़ में, और संडे को दोनों जगह पर ताजपुर में और चंडीगढ़ में भी हमारे यहाँ पर बड़े सारे फिल्म स्टार आ रहे हैं। राखी सावंत और भाग्यश्री और कपिल शर्मा जी के शो में वो कृष्णा जी, हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टार आ रहे हैं। और कौन कौन आ रहा है? और हाँ, जयप्रदा जी आ रहे हैं, और इसी समय सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं, और मतलब कि शक्ति कपूर जी, बहुत सारे, और राखी सावंत हमारी बहन तो रह गई, वो भी आ रही है। कारण, रीज़न क्यों आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरी प्रेयर है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बीज बोया है, मैंने खाया नहीं है किसी का बीज, मैंने अपनी लाइफ के अंदर बोया है। मैंने परमेश्वर का आशीर्वाद लेने की कोशिश की है, मैंने लोगों का आशीर्वाद लेने की कोशिश की है। जब तक हो सकता है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने दिल खोल कर खर्चा करता हूँ, दिल खोल कर प्रार्थना करता हूँ, दिल खोल कर बाइबल पढ़ता हूँ, दिल खोल कर प्रार्थना करता हूँ। वो 5 पॉइंट दिखाता रहे, दिल खोल कर प्रार्थना करता हूँ, और अपनी ज़िंदगी में त्याग किया है। जेल में रहा, त्याग कर दिया। कभी मैंने अपने बच्चों को बुलाया नहीं मिलने के लिए, कभी तरस नहीं खाया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे लिए छोड़ दिया सब कुछ, माँ बाप, भाई बहन सब छोड़कर नंगे पैर निकला था। कई बार ऐसी बातें आती हैं याद, आज भी वो दिन याद आता है तो मेरी आंख में आंसू आते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, गवाह है, मैंने त्याग किया हर चीज़ का। तो परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, कहता है कि अगर आज आप त्याग करना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उसका प्रतिफल मिलेगा। कह रहा है कि जिसने मेरे लिए भाई बहन, अपना घर परिवार छोड़ दिया, परमेश्वर कह रहा है उसको दुगना करके मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपसे त्याग कराए और आपकी वो चीज़ों को वापस ना करे, परमेश्वर हर चीज़ को वो वापस करेगा। मैंने प्रार्थनाएं किया, परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। एक दिन हमारी बहन ये राखी सावंत बीमार थी, और उसी समय प्रभु ने मुझे कहा कि उसको फ़ोन कर, और उसी समय मैंने उसको फ़ोन किया, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुझे अभी हीलिंग मिलेगी। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है और अभी तू आज़ाद हो जाएगी। और उसको ब्लड
बहने का रोग था, कहती आपको कैसे मालूम क्या मैं हॉस्पिटल खड़ी हूँ, आपको कैसे मालूम बीमार हूँ। मैंने कहती मैं भी ठीक हो जाऊंगी। कहती अगर मैं ठीक होगी तो मैं अब पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊंगी। मैंने उसी समय प्रेयर किया और उसी समय वो ठीक होगी, और ठीक होगी तो वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, आज लोग उसके बारे में कुछ भी कहें लेकिन वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में प्रचार कर रही है, बता रही है बार बार। पोस्टर दिखा 25 तारीख का क्रिसमस का। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल काम करेगा, लेकिन कब करे कि आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने क्योंकि मैंने क्यों ली अनॉइंटिंग, वो मैं राष्ट्रों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए करना सीखा है, मैंने बोना सीखा है। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, बोना सीखा है। अगर आप अनॉइंटिंग चाहते हैं, धन की आशीष चाहते हैं, परमेश्वर काम करेगा। वो देखो सुनील शेट्टी जी, जयप्रदा जी और कुछ बच्चे जिनको इनाम मिला वो सबको लेकर आ रही है मेरी बहन, और राखी सावंत जी, कृष्णा जी और बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं, शक्ति कपूर जी भी आ रहे हैं, बहुत सारों की अभी फोटो आ रही है और बहुत सारों की वीडियो आ रही है। आपको हम 15 तारीख को 16 तारीख को हम चढ़ाएंगे यूट्यूब पे, आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मैंने ये भविष्यवाणी याद रखना कि मैंने 2014 में मैंने की थी अपने ताजपुर चर्च में कि एक दिन वो बड़े सारे फिल्म एक्टर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया करेंगे। तो इसी समय पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दिया देखो, और ये मिरेकल हो गया। तो परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है। ये मेरी त्याग है, मतलब मेरा दिल है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मेरी सोच है कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको विश्वास करना है कि अगर आपको आशीर्वाद चाहिए 5 पॉइंट लिख लो अपनी लाइफ के अंदर। पवित्र आत्मा कह रहा, कौन कह रहा है कि मेरे काम डिले हो रहे हैं, कौन कह रहा है मेरे ऊपर कर्जा है। कर्जे में वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का सवेरे उठकर आशीर्वाद नहीं लेता। आशीर्वाद उसको देता है जो प्रार्थना करता है। परमेश्वर जो दिल से नहीं करता, याद रखना, दिल से काम नहीं करता, दिल से बाइबल नहीं पढ़ता। कैसे पढ़ता है? सो जाता है। कह रहा दिल से नहीं करता तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। कह रहा जो काम समरण करके नहीं करता परमेश्वर को, कह रहा कि उसके ऊपर कर्जा आ सकता है, उसके ऊपर नहीं आएगा कर्जा। कह रहा जो समरण करके नहीं करता। यहोवा के लिए कुछ करके दिखा, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखा, ऐसा बीज या डिफरेंट होके दिखा, परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखा। कह रहा परमेश्वर याद रखता है अपनी कुर्बानियों को। कह रहा कि आपकी कुर्बानी को, यीशु मसीह की कुर्बानी याद रखा उसने। अब्राहम ने अपनी लाइफ में त्याग कर दिया अपनी जमीन जायदाद का, भाइयों का, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसको दुगना करके दिया जो उसने लूत को अपने भतीजे को दे दिया था। तो उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है। कह रहा है कि याकूब ने जिस चीज का त्याग किया, आगे जाकर उसके बच्चे को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। आपके पास है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है? धर्मी जन। लिखा धर्मी जन के घर में बहुत कुछ है। कह रहा है कि धन है, पहले से ऑलरेडी है। इसलिए याकूब जानता था कि मेरे ऊपर बहुत सारा धन है। कह रहा है लेकिन वो भी आने वाला है। आप बोलो कि मेरे ऊपर धन है लेकिन वो आने वाला है। आप इन परिस्थितियों से जब पार हो जाएंगे, आप इन तकलीफों से जब पार हो जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो महल, सपनों का महल जो आपके सामने है, वो एक दिन आपके सामने आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है मेरे से मांग, भजन संहिता में बोल रहा है, कह रहा मुझसे मांग 2:8 में, और किसी से नहीं। कहता अगर आप किसी से बीच में मांगते हैं तो परमेश्वर देखता है। कह रहा इसका मतलब आज आपको अपने लिए तैयार होना है। त्याग करके देखो, यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी क्रूस पर, त्याग कर दिया उसने। किस चीज का? एक संडे के लिए। कहता है कि रोटियों का त्याग नहीं कर सकते लोगों को, भाई साहब खाना भी खाना होता है। ये महीने में एक दिन उपवास करके देखो, त्याग करके देखो अपने शरीर में के लिए, करे या परमेश्वर के लिए त्याग करके देखो, रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने ये 5 सीक्रेट अपनी लाइफ में अपनाए हैं तो याद रखना पवित्र आत्मा आज रात से आपकी तरक्की करना स्टार्ट करेगा। और वो फिर कह रहा है बीज बोने वाले को बीज दूंगा। इसका मतलब अगर आपका बोने का मतलब है बीज, वो देगा, सरकारी नौकरी देगा, फैक्ट्री देगा, वो जो आप चाहते हैं फौरन देगा आपको, वो रिच करेगा वो बीज तक, ताकि वो बीज वो होता है। आपको नहीं पता आप कौन सा बीज है। अभी धरती के अंदर छिपे हुए बीज है, लेकिन बीज छपा होता है, उसके ऊपर से लोग निकल रहे होते हैं, कहता है यार पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन एक दिन बीज पेड़ बनकर बाहर आता है, उस पर फ्रूट भी लगते हैं। आप वो बीज हैं, यहोवा की बीज हैं आप। याद रखना, अगर आप अपने आप को बचा कर रखेंगे पाप से, संसार से, कह रहा याद रखना परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर रखेंगे अपने ऊपर, तो पवित्र आत्मा कह रहा धर्मी बनकर रखोगे, तो कह रहा कि एक दिन मेरा बीज बाहर निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, पेड़ बनेगा, फलवंत होगा। आज से आप फलवंत होने के लिए जा रहे हैं। कह रहा अजीब चीजें जब परमेश्वर देख लेता है किसी के अंदर तो उसको गरीब नहीं रहने देता। उसके बाद अब्राहम गरीब था, हो गया था एक जगह पर, लेकिन क्या हो रहा, उसका सब कुछ ले लिया गया, लेकिन उसको मालूम था मेरे ऊपर बहुत, मैं धर्मी हूं, बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, धन है मेरे ऊपर। और वो उसकी पत्नी को जब ले गया राजा, उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने आप को गरीब नहीं समझ रहा था, लोग समझ रहे थे, लेकिन उसने विश्वास किया, परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ दिया। लेकिन आज याद रखना कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं,
लेकिन कब? जब अपनी लाइफ को आज परमेश्वर को देंगे। आप बीज बोने वाले, क्योंकि बीज बोने वाला था, उसने अपने आप को बीज बनाकर रखा कि मैं किसी इंसान का बीज नहीं हूं, कहता मैं परमेश्वर का बीज हूं। याद रखना कि आप अब्राहम इसहाक के वंशज हैं, मैं कह रहा हूं आप उनके बीज हैं। अगर आपके अंदर मसीहत का बीज है तो आज कह रहा कि पवित्र आत्मा से आशीर्वाद लेना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, कह रहा फास्टिंग करना सीखो, त्याग करना सीखो उन चीजों का जो आपको अच्छी लगती हैं। कह रहा कि हो सकता है कह रहा आप पाप से नफरत करना सीखो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा त्याग अगर करेगा यीशु मसीह आज रात कह रहा कि धर्मी जन की लिस्ट में खड़ा कर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। धर्मी जन की लिस्ट में खड़ा हो गया। मैं कह रहा कर्जा नहीं हो सकता। मसीह लोगों को कर्जे के लिए नहीं बुलाया गया। कितनी बार बाइबल में लिखा कि गरीबों को, कंगालों को धनवान होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कह रहा कि सुसमाचार सुनाने वाले को धनवान करता है परमेश्वर। लेकिन आपको अपनी लाइफ में कह रहा है कि अपने आप को डिफरेंट करना है। जब आप अपनी लाइफ को डिफरेंट करते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद उतरते हैं। इसलिए उसने कहा मुझसे मांग, मैं देश देश की जाति तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। देश देश की संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा, दूर दूर के देश तेरे नाम कर दूंगा। कहां चाहते हो आप प्रॉपर्टी? कहां जाना चाहते हो? मुश्किल नहीं आपके लिए। लोग बोलते हैं मैं 8वीं, मेरा दोस्त 8वीं फेल था और आज वो पूरी दुनिया घूम रहा है जब वो प्रभु में आया। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास करना है। कह रहा है परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं। आपको फैसला लेना है कि मैं प्रेयर करूंगा, मैं दिल खोलूंगा पवित्र आत्मा दान देने के लिए। मैं इस समय परमेश्वर मैं अपने आप को तैयार करूंगा। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तंगी में है, जो लोग इस समय परमेश्वर किसी बीमारी में है, कर्जे में, समस्या में है परमेश्वर, लेकिन अगर आज इन्होंने सीख लिया है कि मैं आज से बोने वाला बनूंगा, पवित्र आत्मा जी अपने आप को समर्पण करने वाले बनेंगे। अगर ये आज से पवित्र आत्मा जी तुझसे आशीर्वाद लेने वाले बने, मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले बने, इनके ऊपर आशीर्वाद देना। पवित्र आत्मा जी तूने कहा कि अब्राहम तू जिसको आशीर्वाद देगा उसको लग जाएगा। परमेश्वर मैंने आशीर्वाद देता हूं, ब्लेस करता हूं जिन्होंने आज सीखा है, जिन्होंने आज अमल किया है कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी बोने वाला बनूंगा। मैं आज से अपने पिता के लिए दिल खोलने वाला बनूंगा। मैं आज से बाइबल के लिए दिल खोलने वाला बनूंगा, भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर, सुबह उठकर तेरे पास आने वाला, प्रार्थना करने वाला और इसी समय समर्पण करने वाला, पाप से नफरत करने वाला। पवित्र आत्मा जी अगर आज ये अपने मुंह से अंगीकार करने परमेश्वर, इनके घर में बड़ी शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़े छुटकारे को रिलीज कर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज तो एक बड़े छुटकारे को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिन लोगों ने इस समय मेरे साथ प्रेयर में शामिल हुए, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। और इसी समय मैं बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय कोई बीमार है, कोई समस्या में, कोई कर्जे में, पवित्र आत्मा जी ने ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाएं और कल की तैयारी करेंगे हम शोभा यात्रा की। जल्दी आज पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। आबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा। जो कोई जिनके कर्जे हैं और जिनके काम डिले हो रहे हैं, आप प्लीज इस ऑयल को खोलो या फिर अपने घर में कोई ऑयल पकड़ो और अपने माथे पर रखो अभी इसी समय। मैं 1 सेकंड दे रहा हूं आपको। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। अपने घर में से ऑयल ले आओ और इसी समय अपने माथे पर लगाओ। राचा रबा सना योवरे दे 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 दे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके माथे पर आज मैं उस ऑयल को लगाता हूं। ये घटने ना पाए आज से, इनका बिजनेस घटने ना पाए, इनके बच्चे घटने ना पाए, ये घटने ना पाए। परमेश्वर आज से बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी कोलकाता से, पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ किसी समय काजल तू बढ़ेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। अबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबाला। मैं देख रहा हूँ GNRS MPL नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होंगे इस हफ्ते के अंदर। आप इस हफ्ते से लेकर 3 महीने बीतने से पहले ये गवर्नमेंट जॉब आपके हाथों में लगेगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय कोई व्यक्ति है व्हीलचेयर पर है और वो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने विश्वास को ऊपर उठा और मेरे आशीर्वाद को ले। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ कि एक बहन है और मुझे यूपी से देख रही है, कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है और हरियाणा पंजाब से देख रहा है। दुष्ट आत्मा के कारण आपको नींद नहीं आती है। मतलब आपको कोई दुष्ट आत्मा नहीं है लेकिन आपको नींद में डिस्टर्बेंस करती है और आपको नींद नहीं आती। हो सकता है मुझे फॉरेन से भी देख रहे हो, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। आज के बाद ये देखो इसी समय मीठी नींद आएगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। है गंदी आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और इसी समय वो डरा हुआ है, किसी को कुत्ते ने काट लिया। 2 जगह पर ऐसे देख रहा हूँ कि एक दिल्ली में, एक उड़ीसा में, ऐसे कोई मुझे महाराष्ट्र से भी देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि वो आपके घाव जो है वो भर नहीं रहे हैं। बहुत साल पहले आपको काट गया था और आपके घाव
आपके हाथ पर और एक टांग पर ऐसे जगह राइट टांग देख रहा हूँ और आपकी टांग है वो, हो सकता है मुझे यूपी से भी देख रहे हो और आप मुझे हरियाणा से भी देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ऐसे मैं देख रहा हूँ कुछ तरह इन स्टेटों से लोग मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा ने अभी इसी समय आपको छुआ है और आप इसी समय चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिस बहन को, जिस भाई को भी ये सांप ने काटा है, पवित्र आत्मा इसी समय इनको छू ले और स्पर्श करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय देखो एक बड़ी आग आ रही है आपके ऊपर। आबा शबा, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, इसी समय हर एक गंदी आत्मा बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो भी पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर अपने सिर पर हाथ रखे हुए हैं, जो कोई बीमारी है इसी समय निकल जाए। चल मैं इसी समय गंदी आत्मा तुझे डांटता हूं, इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई सुशीला और सुखी, आपके नामों को ऐसे देखता हूं, कोई जैस्मीन और टेरेसा। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में आपका फेवर करेगा। आपको कोई हो सकता है कोई कोर्ट केस हो या फिर कोई आप कोई डॉक्यूमेंट्स लगाएं, आप जीत ना पा रहे हो बच्चे के, या आपके कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर मैं इन्हें ब्लेस करता हूं जो मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक भाई पंजाब से मुझे देख रहा है और वो काम पर जाता है, उसको सुसाइड करने का दिल करता है। एक हरियाणा से मुझे देख रहा है और इसी समय उनको सुसाइड करने का दिल करता है, काम करने का दिल नहीं करता। आज से वो सुसाइड करने वाली गंदी आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंस डबल हो? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मैं आपके फाइनेंस के लिए खास कर एक प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग विश्वास के साथ हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय मैं इनके हाथों पर उस आशीष को खोलता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से धन की आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। मैं इसी समय ऐसे आत्मा में देख रहा हूं जिनके नाम ANRSGHK से हैं, जो किराए के मकान पर रहते हैं। परमेश्वर आपको अपना मकान देने के लिए जा रहे हैं। गुड न्यूज़ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि इस समय कोई सरिता, सुनेहा, निशा, ऐसे कुछ लोगों को परमेश्वर अपने एक नई आशीषों के साथ ब्लेस कर रहा है, जो कार के लिए, घर के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है SNRPMGH नाम वाले कुछ नई गाड़ियाँ, बाइक, कार परमेश्वर आपके घर में एक स्वर्गदूत को भेज रहे हैं और इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनको आशीष दे और इसी समय पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे इनके ऊपर यीशु के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं जिनके नाम TKRMNSRNZFG ऐसे कुछ नाम देख रहा हूं। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कर्जे की स्पिरिट आज आपके ऊपर से खत्म हो गई। पूरे 3.5 महीने बीतने से पहले आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ये कर्जे उतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से देख रहा है और उसके यहाँ पर दर्द रहता है, कोई बड़ा सर्वाइकल आंखों के ऊपर, और इसी समय चश्मे लगे हुए हैं या फिर आपको नहीं भी लगे हुए तो आपको दर्द हो रहा है। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देने को यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। जिनके पास अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है अपने हाथों में उठाओ और इसी समय एक प्रेयर करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ नेपाल वालों के लिए, सिंगापुर, पाकिस्तान वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इसी समय मॉरिशस के लिए पवित्र आत्मा जी, हांगकांग वालों के लिए इसी समय परमेश्वर, जापान, कोरिया से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से पवित्र आत्मा, कर्नाटक, केरला से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, पंजाब के हर कोने से, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से इस समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये ऑयल वाटर जो उन्होंने हाथ में पकड़ा है इन्हें गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु के नाम में, आमीन। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा आशीष देगा। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करे। हाँ जी। मेरी गवाही ये है कि मैं यूपी से बोल रही हूँ और मेरी बच्चेदानी में 5 साल से रसोली था और इन्वर्टर ऑयल का यूज किया और पापा जी को मीटिंग अटेंड करता रहा। रसोलियां बाहर जाएं और मेरी रसोली बाहर निकल चुकी है। मैं पापा जी को लाख लाख बार धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के।